हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अ, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस, उनके फॉर्मूले, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आप सबके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कब और कहाँ होता है। तो ये बहुत ही बेसिक से वर्ड हैं और फेमिलियर वर्ड हैं। इन सारे वर्ड्स को आप भी यूज़ करते हैं, कई कई बारी आपने यूज़ किया हुआ है। तो प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो बेसिकली मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपने मान लीजिए आपका बुक का बिजनेस है, तो आपने कोई एक बुक 200 रुपीज़ में उसको प्रिपेयर किया, बनाया। तो वो जो जिस पैसे में आपने किसी सामान को तैयार किया या बनाया है, या मान लीजिए वो बुक आपने 200 रुपये में यानी कि 200 रुपीज़ में बनाया है, तो वो आपका उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे। और उसको आपने ज़्यादा में बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। अगर कम में बेचा तो लॉस होगा, ये भी आपको पता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सब आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सो कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ पर्सन परचेज अ प्रोडक्ट, या फिर कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच द पर्सन प्रिपेयर अ प्रोडक्ट। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका बुक का प्राइस है, मान लीजिए कोई भी बुक आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कहीं कोई भी बुक आप कहीं से परचेज करके आ रहे हैं, तो जितना पैसा आपने खर्च किया उस बुक को परचेज करने में, खरीदने में, या फिर उस बुक को बनाने में जितना खर्चा आपका लगा, उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी भी यूज़ करते हैं, राइट करते हैं। तो सीधी सी बात, सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि किसी भी सामान को, किसी भी आर्टिकल को बनाने में जितना खर्चा आया, या फिर आप नहीं बनाए, कहीं से डायरेक्ट परचेज कर लिए, खरीद लिए, तो जितना खर्चा आया खरीदने या बनाने में, उसी खर्च को, उसी पैसे को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? अब जो सामान आपने बनाया या कहीं से खरीदा, उस सामान को आपका, क्योंकि आपका बिजनेस है, तो उस सामान को आप कहीं बेच रहे हैं, तो जितने पैसों में आप उस सामान को बेचेंगे या उस आर्टिकल को बेचेंगे, तो वो जो पैसा जिसमें जिस रेट पर आपने, जिस प्राइस पर आपने बेचा, उसी प्राइस को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट एट हायर रेट देन कॉस्ट प्राइस, देन द डिफरेंस बिटवीन बोथ अमाउंट्स इज कॉल्ड प्रॉफिट। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी आर्टिकल या सामान कुछ पैसे में, यानी कि कॉस्ट प्राइस में आपने उसको प्रिपेयर करने में, मान लीजिए 200 का आपका एक्सपेंडिचर आया, खर्च आया, 200 रुपये का खर्च आया, और आपने उसको 300 में सेल कर दिया, बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमने एसपी, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है, और कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कम है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो जो भी डिफरेंस आएगा, यानी कि 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100, यही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो सीपी बेसिकली हम कह सकते हैं एसपी और सीपी का, या सीपी और एसपी का डिफरेंस ही प्रॉफिट कहलाता है। जिस पैसे में हमने सामान को प्रिपेयर किया और जिस पैसे में उस सामान को, प्रिपेयर किए हुए सामान को बेच दिया, दोनों पैसों
खरीदने वाला पैसा और बेचने वाले पैसे का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। बट याद रहे कि अगर हम कम में किसी सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज़्यादा में सामान को बेच रहे हैं, प्रॉफिट तभी होता है। और अगर लॉस कब होता है, जब हम मान लीजिए 200 रुपये में ज़्यादा में प्रोड्यूस किए, हमारा खर्चा ज़्यादा हो और बेचा हमने उस सामान को कम में है, खर्च से कम में बेच दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉस बियर करना पड़ेगा, लॉस होगा। इस कंडीशन में लॉस होगा, यानी कि जब कॉस्ट प्राइस आपका यानी सीपी ज़्यादा हो, मान लीजिए 200 है, और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी मान लीजिए 150 ही मान लीजिए, कम हो सीपी, जब सीपी ज़्यादा होता है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तब क्या होता है, लॉस होता है। और जब सीपी इज लेस देन एसपी, देन प्रॉफिट विल बी देयर, तब प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अब बढ़ते हैं इनकी कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं इनके। फॉर्मूले गिवन ही है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट को शॉर्ट में पी भी राइट करते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। तो फॉर्मूले रटने नहीं है। प्रॉफिट कब होगा, जब एस पी ज़्यादा होगा और सी पी कम होगा, तभी प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा से कम को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद लॉस, लॉस कब होता है, जब हमने सामान ज़्यादा में बनाई और बेचा कम में, ज़्यादा रुपए बनाने में ज़्यादा खर्च किया और बेचने में कम पैसा हमें मिला बेचने में, तो हमें क्या होगा, वहाँ पर लॉस होगा। सो जब सी पी एस पी से ग्रेटर हो, तब हमें लॉस होता है। सो लॉस इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी, प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। यहीं से हम प्रॉफिट और एस पी और सी पी के भी फॉर्मूले फाइंड आउट कर लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के फॉर्मूले जान लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट, अब क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड है, इसलिए हमें परसेंट भी बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 200 का हमारा सीपी था और 250 हमारा एसपी था, तो हमें कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पूछा जाएगा एक तो क्वेश्चन, या और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूले आपके लिए नेसेसरी हैं। सो जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप नोट डाउन भी करते जाइए। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पर ही होता है, प्रॉफिट हो या लॉस। और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि हमें परसेंट निकालना होता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट आता है एस पी, सेलिंग प्राइस। जब हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और सीपी गिवन हो, हमें एसपी निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन प्रॉफिट परसेंट एंड सीपी इज गिवन। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंट और सीपी गिवन हो और हमें एसपी फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगेन एसपी दो कंडीशन में निकलेगा और सीपी भी दो कंडीशन में निकलेगा। वन कंडीशन है प्रॉफिट पर और अनदर कंडीशन है लॉस। तो एसपी का फॉर्मूला तब क्या होगा, जब क्वेश्चन में लॉस परसेंट गिवन हो, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज कब करना, व्हेन
loss percent and CP is given. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CP इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ये फॉर्मूला को हम कब यूज करेंगे? व्हेन प्रॉफिट परसेंट एंड SP यानी कि सेलिंग प्राइस इज गिवन. जब SP और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. और CP का एक और फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. इस फॉर्मूले का यूज कब करना है? व्हेन लॉस परसेंट एंड सेलिंग प्राइस SP इज गिवन. सो इन सारे फॉर्मूलाज को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए. एंड आई बिलीव कि आपको नोट डाउन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्क्रीनशॉट तो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और भूल जाते हैं. साथ में आप राइट करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है. तो इसको आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए. ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा. सो इतने फॉर्मूले फ़िलहाल अभी के लिए इनफ है. जब ज़रूरत पड़ेगी और फार्मूलाज की तो हम उनको भी राइट डाउन करेंगे. सो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए पर्सन बाइज ए बुक फॉर ₹200 एंड सेल्स इट फॉर ₹250. व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट? प्रॉफिट परसेंट को गेन प्रॉफिट परसेंट का साइनोनिम्स गेन परसेंट भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. प्रॉफिट इक्वल्स टू गेन. गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. हमें यहाँ प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास क्या गिवन है? अ पर्सन बाइज अ बुक. एक पर्सन है, वो एक बुक ₹200 की बाई करता है और उसको ₹225 की सेल कर देता है. यानी कि CP कितना है? CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? जिस प्राइस पर किसी भी सामान को बनाया गया हो या फिर किसी भी सामान को परचेज किया गया या खरीदा गया, उसी को CP बोलते हैं. तो परचेज या फिर बाई किया गया कितने रुपीज़ में? 200. तो ये CP हो जाएगा. SP क्या होगा? SP मतलब जिस कॉस्ट पर, जिस अमाउंट पर किसी भी आर्टिकल को बेचा गया हो. तो यहाँ पर बुक है, वो कितने रुपए में बेची गई? ₹225 में. तो बताइए इसमें गेन परसेंट कितना है? गेन परसेंट कितना हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट. गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. बट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें प्रॉफिट, पहले तो प्रॉफिट पता करना पड़ेगा. प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे. प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP. सो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP है ₹225 माइनस CP है ₹200. सो द प्रॉफिट विल बी ₹25. अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे. प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इज 25 and CP is 200 into 25 1 जा 25, 25 8 जा. So profit percent will be 100 upon 8.
प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 8 और 4 5 20, सो 25/2%, और इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 1/2%, सो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितने का आया, 12 होल 1/2%। किसी भी बुक को अगर हमने 200 में परचेज किया और उसको 225 में सेल कर दिया तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 12 होल 1/2% का, 12.5% का प्रॉफिट होगा। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a calculator is bought for ₹250 and sold at a gain of 15%. What is the selling price? हमें selling price find out करना है of the calculator. So calculator को ₹250 में परचेज किया गया है। So परचेज किया गया इसलिए CP होगा, CP इक्वल्स टू ₹250 और सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी हमें फाइंड आउट करना है। एसपी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, गिवन क्या है और क्या गिवन है। एक कैलकुलेटर को 250 में परचेज करने पर और उसको बेचा गया है कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, गेन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट के प्रॉफिट, यानी कि 15% के प्रॉफिट पर उसको सेल किया गया है। तो बताइए एक्चुअल प्राइस क्या है उसका, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। सेलिंग प्राइस जब हमारे पास सीपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, दैट इज एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सो एसपी इक्वल्स टू CP is, put the value of CP, that is 250 into 100 plus profit percent, that is 15 upon 100. So we will solve it. 250 into 100 plus 15, that is 115 upon 100. We will cut it by 25, 25 4 ja 100, 25 1 ja 25 और 0. So SP equals to 1150 अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल में आएगा, आप इसको खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। सो दिस विल बी द एसपी ऑफ द कैलकुलेटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, ए ट्रेड सेलर सेल्स एंड आर्टिकल सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ए ट्रेड सेलर sells an article and losses 12 whole 1/2%, 12.5%. Find the ratio of cost price and selling price. तो cost price और selling price का रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स गेट इट। तो गिवन क्या है, लॉस परसेंट 12.5%। तो हमें सीपी रेशियो एसपी, सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लॉस हो रहा है तो हम लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस लॉस परसेंट। सो अब हम ये इस फॉर्मूले को हम क्यों यूज करें कि, तो आप जान लीजिए जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, इन दो फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में सीपी और एसपी दोनों गिवन था और लॉस भी था, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। आप एक बार फॉर्मूला अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये पिक करना
बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। सो हर चीज़ के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ हो वो इकट्ठे नहीं आने वाली। सो सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड आउट करना होता है। तो आपको पता है, अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो सीपी रेशियो एसपी को हम सीपी अपॉन एसपी इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो एसपी को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एसपी इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस 12 होल 1/2। तो सी पी अपॉन एस पी 12 एंड हाफ को क्या राइट कर सकते हैं, 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 25, 25 अपॉन 2। सो वी विल सॉल्व इट। 100 माइनस 25 अपॉन 2। सो सी पी अपॉन एस पी equals to 100. Here it will be 200 minus 25 upon 2. So Cp upon Sp equals to, ये टू ऊपर चला जाएगा। So 100 into 2 अपॉन 175। जिसको भी ये फैक्ट समझ में नहीं आएगा एक बार देख लीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। तो बेसिकली हम इस टर्म को हम ये राइट कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 25 अपॉन 2। और अगर आपने फ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि डिवीजन के बाद के फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई बना देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नीचे का नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है। यही किसी नंबर का रेसिप्रोकल होता है। जैसे मैंने कहा 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2/1, दिस इज रेसिप्रोकल। सो 2 अपॉन, इसको माइनस करेंगे 175 एंड सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 2 अपॉन 175। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया। सो सी पी अपॉन एस पी इक्वल्स टू 200 upon 175. We will cut it by 25. 25 7 जा 175, 25 8 जा 200. So the ratio of CP ratio SP will be 8:7. This is the answer. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैंने बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को बताया हुआ है, तो आई बिलीव कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नहीं आया फिर भी तो एक बार रिवाइंड कीजिएगा और फिर से देखिएगा, आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज द ओनर ऑफ अ सेल फोन चार्जेस हिज कस्टमर 23% more than the cost price. Find the cost price if customer paid 7,011 for his cell phone. क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर ये सेलर है और यहाँ पर एक बायर है। सेलर ने किसी सेल फोन, कोई सेल फोन था, उसका प्राइस कुछ था, मुझे नहीं पता कितना था, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ प्राइस था उसका, और उसने कस्टमर को 23% ज़्यादा में बेचा। कोस्ट प्राइस के 23%, कोस्ट प्राइस का 23% बढ़ाकर बेचा। किसको,
कस्टमर को बेचा और कस्टमर ने पे कितना किया उस फ़ोन के लिए, दैट इज़ 7011, यानी कि कितने रुपए में बेचा, एसपी, ये क्या हुआ, एसपी हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलर ने बायर को कितने रुपए में सेल किया, यानी कि एसपी कितना है, 7011। अब अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए अ, वो जो सेल फ़ोन था वो 100 रुपीज़ का था और उसमें 23% हम इंक्रीज़ कर देते हैं। हर चीज़ 100% होती है और अगर प्रॉफिट कमाना है उसको प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस के 23% प्लस करके बेच रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट ही हो रहा है। तो हर चीज़ 100% होती है, अगर उसमें मैंने 23% ऐड कर दिया तो अब वो फ़ोन कितने का हो जाएगा, 123%, यानी कि सीपी का हमें 100 + 23% पर हमने उस सामान को बेचा। तो अब बताइए ये प्राइस क्या होगा, ये भी एक एसपी ही होगा और ये भी एसपी है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। सो हम इसी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए वी हैव, अब हर चीज़ 100% होती है और जो सेलर है वो 23% प्लस करके बेच रहा है, यानी कि 123% में बेच रहा है, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, 23% का होगा। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 23%। और अ, जो बायर है वो सेलर को कितने रुपए पे करता है, 7011, यानी कि ये हमारा एसपी होगा। एसपी कितना है, 7011 रुपीज़, 7011। अगेन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास एसपी और प्रॉफिट परसेंट दोनों गिवन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोर देन कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। सो सी पी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जब एस पी और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो हमें सी पी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है, सी पी का फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि एस पी इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट है इसलिए प्लस, प्रॉफिट है इसलिए प्लस, लॉस होता तो माइनस करते, प्रॉफिट परसेंट। सी पी इक्वल्स टू एस पी यानी कि 7011 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 23। सो सी पी इक्वल्स टू 7011 इंटू 100 अपॉन 123। इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, कितने से कट होगा, एक बार डिवाइड लगा लेते हैं इसको, 7011 तो 5 टाइम्स 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, 5 1 जा 5 1 6, now subtract it, 11 6, यहाँ 9 9 में से 1 8 1। अब ये 7 टाइम जाएगा, आई थिंक 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 2 16, 7 1 जा 7 8। सो सी पी इक्वल्स टू, ये कितने टाइम जाएगा, 57 टाइम, 57 इंटू 100 हमारे पास था इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो सी पी आ जाएगा वो कितने का, कितना होगा, 5700। सो फ़ोन था कितने का, फ़ोन का जो कॉस्ट प्राइस था वो 5700 का था और उसको बेचा कितने में गया था, 7011 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन में जैसा जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में राइट करेंगे सीपी ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल, तो इक्वल का साइन पुट कर देंगे, टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, एसपी ऑफ 12 पेन्स। अब हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ऑफ यानी मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू एसपी यानी ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12। तो सीपी एसपी को नीचे लाएंगे, एसपी इक्वल्स टू 12 अपॉन 16, इसको कट करेंगे, 12 4 3 जा 4 4 जा, सो सीपी एंड एसपी का रेशियो कितना आ गया 3/4, यानी कि सीपी रेशियो एसपी इक्वल्स टू 3/4। रेशियो का चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं किसी दिन इसका वीडियो भी लेके आऊँगा। सो इसका मीनिंग क्या होता है, सीपी 3 है और एसपी 4 यूनिट है। जब रेशियो एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों टर्म में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इनका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही इक्विवेलेंट रेशियो ही आंसर होता है। अब कौन सा होता है वो हमें नहीं पता होता है, किन नंबर से हमें इनको मल्टीप्लाई करना होता है वो हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम लेट कर लेंगे, लेट सी पी इक्वल्स टू, दोनों में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x एंड एस पी इक्वल्स टू 4x। हमने लेट कर लिया कि 3 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सी पी हमारा 3x है, एस पी हमारा 4x है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, सो प्रॉफिट विल बी देयर, प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। सो प्रॉफिट विल बी एस पी यानी कि 4x माइनस 3x। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, दैट इज प्रॉफिट इक्वल्स टू x। 4x माइनस 3x करेंगे तो 1x आएगा, 1 राइट करेंगे नहीं। प्रॉफिट कितने का आ गया, x का आ गया। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि गेन परसेंट होगा या फिर लॉस परसेंट होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट कितने का है, x का है, और सी पी कितना है हमारा, सी पी है दैट इज 3x इंटू 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 100 अपॉन 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33/1/3%। सो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 33/1/3%। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is some articles were bought at 6 for ₹5 and sold at 5 for ₹6, find the gain percent। तो कुछ आर्टिकल यानी कि 6 आर्टिकल ₹5 में परचेज करते हैं और 5 आर्टिकल वो ₹6 में सेल करते हैं। तो एक बार यहाँ पर आर्टिकल राइट कर लेते हैं, कंप्लीट। सिक्स आर्टिकल का प्राइस 5, ये हमारा होगा बॉट यानी कि सीपी है, और इसको हम सेल करते हैं यानी कि ये एसपी है। तो हम यहाँ से सीपी और एसपी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ 6 है और नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ 5 है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस।
अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट ना गिवन होता तो हम कैसे पता करते? तो हम कैसे पता करेंगे उसको? हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इक्वल करना होगा। और इक्वल कैसे करेंगे? यूनिटरी मेथड आपने पढ़ रखा है। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ 1 कर देंगे। 1 आर्टिकल कितने का होगा? 1 आर्टिकल का सीपी कंप्लीट राइट करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है, एक बार फिर सही से राइट कर लेते हैं। सीपी ऑफ 6 आर्टिकल्स इक्वल्स टू ₹5। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करना है, इसलिए सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 6, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5/6। अगेन इस साइड में गिवन है कि एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल्स टू ₹6। सो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल 1 करेंगे, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। सो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल फाइंड आउट करेंगे तो 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट इज 6/5। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सीपी 1 आर्टिकल का सीपी 5/6 है और 1 आर्टिकल का एसपी 6/5, यानी कि 1 आर्टिकल 5/6 रुपीज़ में परचेज किया जाता है और उसको 1 ही आर्टिकल को 6/5 में सेल कर दिया जाता है। तो अब हमें इन नंबर्स का, फ्रैक्शनल नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा एग्जैक्ट कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में तो वैसे गिवन है, अगर ना गिवन होता तो कैसे पता करते हैं? तो आपको पता है फ्रैक्शंस का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। ये सीपी था और ये एसपी था। तो हम देख पा रहे हैं कि 36 इज ग्रेटर दैन, यानी कि सीपी इज लेस दैन एसपी। एसपी सीपी से बड़ा है, ग्रेटर है, तो प्रॉफिट होगा। सो द प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी हमारे पास है 6/5 माइनस सीपी हमारे पास है 5/6। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू, इसको हम 36 माइनस 5 5 जा 25/30 सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6 5 11/30। 11/30 का प्रॉफिट होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 11/30 11/30 अपॉन सीपी हमारा कितना है, दैट इज 5/6 इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 11/30 डिवाइड, यानी कि या फिर मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं 6/5 इंटू 100। 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि 11 इंटू 4। तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा? 44% का प्रॉफिट आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹105, यानी कि 105, there is a loss of 9%. At what price should the article be sold so that there is a gain of 30%? तो एक आर्टिकल को, इसमें दो केसेस हो रहे हैं। फर्स्ट केस में एक आर्टिकल का एसपी ₹105 है। अगर हम किसी आर्टिकल को 105 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं तो हमें लॉस होता है। लॉस परसेंट कितने का लॉस परसेंट होता है? दैट इज 9%। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम उस आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करें, कितने रुपए में सेल करें कि जो प्रॉफिट परसेंट हो वो कितना हो जाए, 30%। ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सीपी पता होना चाहिए। सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सीपी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जब एसपी और लॉस परसेंट गिवन होता है तो सीपी का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे सीपी फाइंड आउट करने के लिए। सीपी इंटू एसपी इज़ 105 यानी 105 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट दैट इज़ 9। तो CP इक्वल्स टू 105 इंटू 100 एंड 81। ये किस नंबर से कट होगा, सॉरी 91। 100 माइनस 9 दैट इज 91। तो ये नंबर कैसे कट होगा, आई थिंक ये डेसिमल में आएगा। कट होगा ये 7 से कट होगा। 7 1 जा 7 3 जा 7 1 जा 3 7 5 जा 35। सो CP इक्वल्स टू 1500 अपॉन 13। ये हमारा CP आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उस आर्टिकल जिसका CP इतना है 1500 अपॉन 13, उस आर्टिकल को हम कितने रुपीज़ में सेल कर दें कि हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाए, दैट इज़ 30%। सो लेट्स फाइंड SP इक्वल्स टू, अब जब CP और प्रॉफिट गिवन है तो हमें SP का फॉर्मूला लगाना है, और वो भी कौन सा, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। SP इक्वल्स टू CP है 1500 अपॉन 13, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना यानी कि 30 अपॉन 100। नाउ वी विल सॉल्व इट। 1500 अपॉन 13, ये 100 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने अभी 2 क्वेश्चंस के पहले मैंने आपको बता रखा है कैसे होगा। इट विल बी 130। सो 13 1 जा 13, 13 10 जा 130, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। SP इक्वल्स टू 15 इंटू 10 दैट इज SP इक्वल्स टू ₹150। यानी कि अगर हमें उस जो आर्टिकल था उसमें हमें 30% का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमें उस आर्टिकल को 150 में सेल करना होगा, तभी हमें 30% का प्रॉफिट प्राप्त होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, by selling 60 articles a vendor make a profit equals to SP of 15 article. सो क्वेश्चन है कि एक वेंडर है, एक वेंडर वो 60 आर्टिकल्स को जब बेचता है, सेल करता है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो SP इक्वल्स टू कितने आर्टिकल, 60 आर्टिकल, 60 है, और प्रॉफिट कितना है, सेल कितने करता है, 60 आर्टिकल, और प्रॉफिट कितने के इक्वल होता है, दैट इज 15 आर्टिकल। तो बताइए उसका गेन परसेंट क्या होगा। तो गेन परसेंट फाइंड आउट करना हो या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना हो, बोथ केसेस में हमें कॉस्ट प्राइस पता होना ज़रूरी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके पहले हमें CP फाइंड आउट करना होगा। CP कब होगा, CP इक्वल्स टू CP का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम CP का फॉर्मूला जो मैंने आपको बता नहीं रखा है, जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब SP माइनस CP हो। तो यहाँ से हम CP फाइंड आउट करेंगे। CP को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे और SP को, सॉरी प्रॉफिट को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो राइट साइड में CP
माइनस है तो लेफ्ट साइड में ये प्लस हो जाएगा, सी पी इक्वल्स टू एस पी, और प्रॉफिट इधर प्लस में है लेफ्ट में तो इधर आएगा माइनस में, दैट इज सो सी पी इक्वल्स टू एस पी 60 है, और प्रॉफिट कितने का है 15 का प्रॉफिट है, तो सी पी हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 45। अब हमारे पास एस पी है, प्रॉफिट है और सी पी है। अब हम आसानी से गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट कितने का है, दैट इज 15 अपॉन सी पी यानी कि 45 इंटू 100। 15 वन जा 50, 15 थ्री जा, सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 100 अपॉन 3%, और 33 होल 1/3%। ये इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार कंपटीशन में उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में सेम टाइप का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। सो आप देख लें, आपकी बुक्स में भी ये क्वेश्चन गिवन है, सो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। So the next question is, a shopkeeper bought 2 TV sets at rupees 10,000 each. He sold one at 10% profit and other at a loss of 10%. Find whether he made an overall profit or loss. So क्वेश्चन में गिवन है कि शॉपकीपर है, वो दो टीवी सेट परचेज करता है 10,000 ईच, यानी कि 1 TV सेट 10,000 की हुई, तो 2 TV सेट यानी कि 2 TV सेट कितने की हुई, सी पी ऑफ 2 TV सेट इक्वल्स टू 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000। ये हमारा सी पी है, सी पी कितना आ गया 20,000। अब उसमें से एक टीवी को वो 10% के प्रॉफिट पर सेल करता है, सी पी ऑफ 1 TV इक्वल्स टू 10,000, क्योंकि हमें अलग अलग निकालना है इसलिए 1 का ही काम आने वाला है। तो एक पर उसको 10%, एक को बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है, और एक को बेचता है तो 10% का लॉस होता है। हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो सी पी इक्वल्स टू 10,000। अब हम एक टीवी का, पहली वाली टीवी है जिस पर हमें 10% का प्रॉफिट होता है, उसके लिए प्रॉफिट परसेंट उसका एस पी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 10%, सो एस पी इक्वल्स टू फॉर्मूला विल बी सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सो एस पी इक्वल्स टू सी पी यानी कि 10,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट दैट इज 10 अपॉन 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, एस पी इक्वल्स टू हमारे पास बच्चा 100 इंटू 100 प्लस 10 यानी कि 110। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.23 11,000। सो हमें एक का एस पी 11,000 आ गया। अब हम उस टीवी का एस पी फाइंड आउट करेंगे जिस पर हमें 10% का लॉस होता है, और उस टीवी को भी परचेज कितने में किया गया था, दैट इज 10,000। तो सी पी अगेन सी पी इज 10,000, बट इसको जब हम सेल करते हैं तो इसमें 10% का लॉस होता है। सो अगेन फॉर्मूला विल बी सेम, सी पी इंटू 100, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस परसेंट है, अपॉन 100। तो एस पी इक्वल्स टू 10,000 100 माइनस लॉस यानी कि 10 अपॉन 100, कैंसिल कर देंगे, एस पी इक्वल्स टू 100 इंटू 90। तो एस पी इक्वल्स टू ये 9,000 आ जाएगा।
सो एक का एस पी आया 11,000 और दूसरे का एस पी आया 9,000। अब हम यहाँ पर टोटल एस पी फाइंड आउट करेंगे। टोटल एस पी इक्वल्स टू 11,000 प्लस 9,000 दैट इज 20,000। टोटल एस पी कितना आ गया 20,000 और हमारे पास टोटल सी पी कितना था दैट इज 10,000। तो सॉरी 20,000 टोटल सी पी हमारा 20,000। तो आप देख पा रहे हैं कि 20,000 में ही टीवी दो टीवी को परचेज किया और 20,000 में ही टीवी को सेल कर दिया। तो इस डील में क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ना ही उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि परचेजिंग का भी अमाउंट सेम है और सेलिंग का भी अमाउंट सेम है, इसलिए ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।